महाराज, आपका घोड़ा तैयार है और ये सेनापति शेर सिंह आपके साथ शिकार खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक आपने देर कहाँ किया राजन? मैं आपका इंतजार करता हूं, उसके बाद फिर चलूंगा बियाबान की तरफ। राजन, शेर सिंह, राजन तैयारी हो गई? राजन, सेनापति शेर सिंह काफी देर से अपनी तैयारी बनाकर आपका इंतजार कर रहा है। चपकी रहे। ये आगे नन्हे सिंह ग्राम पूरे मतौ इस सीन को देखते हुए नाग नागिन के
इसमें प्रसन्न नागिन। कहो नागेश, क्या कहना नागन? चाहते हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ नागन, क्या कहना चाहते हो? मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग चलते हैं मृत लोक की भ्रमण करते हैं। क्या हुआ नागन जो इतना? ए नागेश, ये आपने क्या कहा कि आप मृतलोक की सैर करना चाहते हैं? हाँ नागन। लेकिन नागेश, हाँ जैसे ही आपने कहा कि मृतलोक की सैर करना चाहते हैं, वैसे ही ना जाने क्यों मेरी बाई आंख फड़कना शुरू कर दिया है। नागन, हाँ नागेश। इतना परेशान क्यों होती हो? हे नागेश, हाँ आपने ही कहा था कि प्रिय, यदि पति पत्नी हो और पति कहीं जाता हो, पत्नी का आंख फड़के तो अपशगुन का कारण होता है। इसलिए आज मेरी बाई आंख फड़क रही है। आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी प्रीतम। आप इसी नागलोक में रहेंगे प्रीतम, आपको कहीं नहीं जाने। मेरी बात सुनिए। हर चलो नागन प्यारी कहीं घूम आए। चलो नागन प्यारी कहीं घूम आए। अब सुहाना है मौसम और खुशियाँ मनाए। सुहाना सुहाना है मौसम और खुशियाँ
कह रहे हो प्रीतम? नागन, तुम भूल गई कि ये आज ये हमारे आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए ये नागन। नागेश, लेकिन मेरी बात सुनो नागेश, क्या बात है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो नागेश। और नहीं प्राणपति आज बाहर है जाना, नहीं प्राणपति आज हम लोग घूमने जाएंगे। नहीं प्राणपति आज बाहर है जाना। ये नागेश, हाँ, नहीं प्राणपति आज बागर है जाना, और यही पे रहो आज खुशियाँ मनाना। यही पे रहो हे नागेश, हाँ, और घर पे रहो आज खुशियाँ मनाना। फड़क रही है प्रीतम, देखो ये मेरी बाई आंखें फड़क रही है। हर बड़े बाद में हम और तुम्हें को पछताना, बड़े बाद में मेरी बात मानो, आज के दिन कहीं न जाओ। नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि हम दोनों को बाद में पछताना पड़े प्रीतम। इसलिए मैं आपके यहाँ जोती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। आज के दिन नागन, कुछ नहीं होगा। नहीं नागेश, कुछ नहीं होगा, हम तुम साथ में हैं। मुझे डर लगता है तो कुछ नहीं होगा नागन, क्योंकि जब जब मेरी माई आंख पड़ गई है तब तक कुछ न कुछ अपशगुन। नागन, तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? तुम्हें तुम तक नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो तुम मुझसे कभी नहीं बोलोगी। नहीं प्रीतम, ये तुम्हारी नागन, ये तुम्हारी नागन तुम्हारे बिना अधूरी है नागेश। नागन, ठीक है, तुम यदि इतना चिंता मत करो। जब तक हम दोनों साथ हैं तो हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा नागन। ठीक है, हाँ यदि नागन, तुम्हारी ये मर्जी है हाँ कि हम दोनों चलकर मृत लोक की सैर करें तो ठीक है, लेकिन चलने से पहले एक बात तुम्हें मेरी माननी होगी। वो कौन सी बात है आपकी? वो बात ये है कि मृत लोक जाने से पहले हमें तुम्हें इस नागलोक की नाग माता के पास चलना होगा। उनसे आज्ञा लेकर तभी प्रस्थान किया जाएगा। यदि अपनी नाग माता यदि हमें तुम्हें इजाजत दिया, हाँ, तब तो जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। नागन, चलो इस चीज में देर क्यों? नाग माता से हम जरूर पूछेंगे। चलो नागेश, हाँ नागन, देर ना करते ये हाँ, नाग माता के पास चलते हैं। चलिए।
नागमाता के चरणों में नागन का प्रणाम स्वीकार। नाग माता को खुश रहो नागेश बेटी, का प्रणाम स्वीकार होना। खुश रहो बेटा नागेश। बेटी नागन, कहो माता। क्यों आई हो मेरे पास? नागमाता, जैसे कि आपको पता है होना चाहिए कि आपकी नागरानी बिगैर आपसे पूछे कोई काम नहीं करती नागमाता। हाँ बेटी, उसी प्रकार से आज भी एक दिल में अभिलाषा लेकर आपके पास आई है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? और चले कमरे में आप गए और करूं मैया ना दे। चले कमरे में आप गए करूं मैया ना दे। और आज्ञा मुझे को दीजिए करूं मृत्यु लोक की से। आज्ञा मुझको दीजिए करूं मृत्यु लोक की से। नागमाता, नागेश का आज मन है कि हम दोनों मृत्यु की सैर करें, इसलिए नागमाता आपकी क्या आज्ञा है नागमाता? हाँ नाग माता, आपकी आज्ञा के लिए हम लोग आए हैं। बेटा नागेश और बेटी मोहिनी, नहीं, मेरा दिल नहीं कहता कि तुम मृतलोक जाओ। बेटी नागन, कहो नागमाता। मुझे तो हमेशा शंका रहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। नहीं नागमाता, ऐसा न कहो। जब तक नागेश में जीवित हूं मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपका आशीर्वाद है भले इस नागर और नागेश को क्या हो सकता है माता। बस कुछ पल के लिए मुझे आज्ञा दी, क्योंकि नागेश को मैं मृतलोक घुमाकर अति शीघ्र आऊंगी नागमाता। और नहीं बेटी मोहिनी, तुम मृतलोक जाओ। नहीं बेटी मोहिनी, तुम मृतलोक जाओ। और कहाँ मान जाओ, कहाँ मान जाओ, मान जाओ। ऐसा मत करो माँ। बेटी, माता, मेरा मन नहीं करता माता, कि तुम मृतलोक जाओ। मैया मुझे जाने दो, क्योंकि बहुत जल्द लौट कर आएंगे नागमाता। मृतलोक में इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता है नागमाता, किस मोहिनी के रहते कोई धोखा नहीं कर सकता। काश अगर किसी ने धोखे से वार करने की कोशिश की तो ये मोहिनी उसे संसार से मिटा कर। हाँ बेटी मोहिनी, मैं मानती हूं कि तुम्हें
शिव जी की शक्ति प्राप्त हुई है। तुम चाहो चाहे जो रूप बना सकती हो। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी जाने की इच्छा है तो किसी को हानि नहीं पहुंचाना। जैसी आज्ञा हो माँ। इसलिए कि बाद में हो सकता है तुम्हें पछताना पड़े। नहीं, आपने जैसा कहा, आपने जैसा कहा, ये मोहिनी वैसा ही करेगी। किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाएगी नाग माता। बेटा मोहिनी, तुम दोनों जाओ, लेकिन शाम होने से पहले नागलोक में आ जाना, अन्यथा तनिक भी देर हुई तो नागलोक का द्वार तुम दोनों के लिए हमेशा बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना ध्यान रहे। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। सूरज होने से पहले पहले ये नागिश और ये नागन हाँ नाग इस माता। नागलोक में प्रवेश हो जाएंगे मैया। अब मुझे जाओ। इजाजत दो।